दूसरे से। हाँ, वो जिन दिन की रेडी नहीं थी मैंने उन्हें कहा था। बाकी कल की क्लास में हम सबकी वेबसाइट जो है यहाँ स्क्रीन पे शो भी करेंगे। सबकी वेबसाइट्स यहाँ पे दिखाऊंगा, जिसको अपनी वेबसाइट में कोई कमी वगैरह लग रही थी वो उसे इम्प्रूव कर लेगा साथ साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी कोर्स किया है, आ, उसमें किसी को कोई इशू हो, क्योंकि अब सिर्फ हमारी जो क्लास रहेगी वो प्रोडक्ट हंटिंग की रहेगी है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करवाना है, वेबसाइट की रिव्यूज को इंटीग्रेट करवाना है, और उसके अलावा कुछ खास पीछे रहता नहीं है। तो अभी तक जितना कोर्स किया है उसमें कोई मसला परेशानी हो। हम्म। हम्म। उसे पता चल जाता है ना इस डोमेन को ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इसलिए उसे महंगी कर देता है। आप नई प्रोफाइल से, नई क्रोम की प्रोफाइल से दोबारा जाके सर्च करेंगे, आपको सस्ती शो होगी वो। उस तरह जाके उसे परचेज कर लें। अच्छा, तो अभी तक पूरे कोर्स में किसी को कोई इशू नहीं, क्योंकि कोर्स तो हमारा एंड होने वाला है। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक कोर्स का? कुछ लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट हुई है? यूट्यूब से पहले किसने कोर्स किया हुआ है, कहीं और से कोर्स किया हो? किया हुआ है? तो कोई फायदा हुआ यहाँ से कोर्स करने का आपको? अच्छा, तो लगता है कंपेन चलाएंगे तो सेल्स आ जाएगी। अच्छा। अच्छा, खैर आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको दोबारा पीके स्टोर दिखा देता हूँ, और हम तब से उसको सेल्स वगैरह उसकी देखना स्टार्ट करते हैं जब से आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ है। क्योंकि वो दिन और आज का दिन मैंने अभी तक उस पर एक भी वर्किंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया है। जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था चेरी है, वो चेरी है, उसके बाद मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मेरे पास टाइम ही नहीं था, हालांकि वो लेमचर है मार्केट में, वो जो ऑस्ट्रेलिया के बैच में है हमारे ऑस्ट्रेलियन, वो उस पे कंपेन चला रहे हैं अपनी। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं अपनी एक भी और कंपेन रन करूँ, उसकी वर्किंग वगैरह करूँ। वो सारे ये सिनेरियो है। इवन कि ये अकाउंट भी मैंने आगे पीछे कर दिया पीकेआर ना, अब ये खुद मैं यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, तो 13 जनवरी को आपका बैच स्टार्ट हुआ था, और आज 3 है। 4.5 लाख की सेल, और अभी पूरा महीना नहीं हुआ, अभी 10 दिन रहते हैं, ठीक है। और ये अभी तक एक ही प्रोडक्ट चल रही है, मैंने इस कंपेन को हाथ नहीं लगाया। चल रही है, चल रही है, इसकी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आते रहते हैं, मैं इसको नहीं छेड़ा। तो अच्छा, ये जिस प्रोडक्ट पे चल रहा है ना अब तक बीएनबी, मैंने आप सबको बताया था। लेकिन अगर आप उसे आज स्टार्ट करेंगे ना, आपको सेल्स नहीं आने वाली उस पे। उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट हो गया है मार्केट में सेचुरेटेड, हर बंदा उसे बेच रहा है। अगर मुझे उसकी सेल्स आ रही है, उसकी ये वजह है कि मेरी जो ऑडियंस है ना फेसबुक के अंदर, वो बन चुकी है। क्योंकि मैं से काफी टाइम से बेच रहा हूँ, लाइक 1.5 महीना हो गया होगा उसे बेचते हुए। तो उसकी ऑडियंस, उस तरह की ऑडियंस फेसबुक के पिक्सल पे आ गई है। आप उसे आज सेल आउट करेंगे ना, आपको जो उसकी कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा वो 400-500 के राउंड अबाउट आएगा। मुझे जो उसका कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, मुझे अंडर 200 आ रहा है। उसकी वजह है कि मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा बन चुकी है, ठीक है। मेरे एड्स मैनेजर की जो स्पेंडिंग है वो तकरीबन 70,000 के अराउंड एक ही प्रोडक्ट पे स्पेंडिंग हो चुकी है। तो अगर ये सेल्स आप देख लें, तो ये मेरे ख्याल से 30 से 40 हजार की स्पेंडिंग होगी। 40 हजार की स्पेंडिंग पे आपको 4.5 लाख की सेल आ रही है, ठीक है। और ये इसमें यह है कि कुछ बजट ज़ाया भी हुआ है आगे पीछे कंपेन्स को टेस्ट करते हो। यहाँ पे जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट होते हैं उनके पास बजट नहीं होता, तो मैंने अपना ही लैपटॉप दे देता हूँ कि आपने कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है मेरे लैपटॉप से कर लें, इसमें पैसे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपके पास अगर बजट नहीं है आप इसे टेस्टिंग कर लें, आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो आप उसी को रैंक कर लें, ठीक है। तो 30 से 40 हजार में आपको इतनी सेल्स आ गई हैं। अब इसका अगर आप कोई कैलकुलेट करें, इसका 30% कितना बनता है 4.5 लाख का? करना आता है किसी को कैलकुलेट? हाँ, 1,37,000 रुपया बनता है। और 137 ना, 1.37 लाख। तो अभी ये महीना भी इसे स्टार्ट नहीं हुआ और वर्किंग भी नहीं हो रही, लेकिन आपके क्या है कि बैक एंड पे आपकी जो है ना वो अर्निंग होती जा रही है। ये बेशक चंक्स हैं, हमारे लिए चंक्स हैं, आप लोग जब स्टार्ट करेंगे जाहिर है आपके स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो ये चंक्स आपके बैकएंड पे ऑटोमेटिकली लगते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपका एक अकाउंट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। जब आपके पैरेलल 2-3 स्टोर चल रहे होंगे, उनके अंदर 3-3 4-4 प्रोडक्ट्स चल रही होंगी, तो आप खुद हिसाब लगा लें आपकी कितनी अर्निंग हो रही होगी इससे।
और जो स्टार्टिंग में कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर हम ये किस तरह कर लें कि अब तो हर बंदा शॉपिफाई कर रहा है, तो हर बंदा भी शॉपिफाई नहीं कर रहा। आज आप लोग जिस लेवल पे बैठे हुए हैं ना मार्केटिंग के बाद, से प्रोडक्ट हंटिंग है जो हम आज स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग जिस लेवल पे हैं, अपने साथ किसी भी स्टूडेंट को बैठा के देख लें, बाहर का कोई भी लड़का जो काम कर रहा है, कोई एक ऐसी चीज आप अगर उसके साथ क्वेश्चन आंसर कर लेना, बल्कि आप उसका इंटरव्यू लें, इवन कि आप उसे तोड़ सकते हैं। आपने सीखा है मेटा, ठीक है, दुनिया 80% अभी पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक कोई मुश्किल नहीं है, फेसबुक में ये सारे खप वगैरह है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आपको करना पड़ता है कंपेन्स में। टिकटॉक में ऐसा कुछ नहीं है, कोई टारगेटिंग ऐसा खास नहीं है। कंपेन बनाओ चला दो, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। सेल्स आती हैं, उसमें रिटर्न रेशियो आपका 50% से भी क्रॉस करता है। लेकिन जब आप अब आपने मेटा सीखा है, आप मेटा के ऊपर अपनी कंपेन्स रन करेंगे, मेरा रिटर्न रेशियो इतनी सेल पे भी 10% भी नहीं बन रहा। लाइक हर 50 ऑर्डर्स के बाद 3 से 4 ऑर्डर हैं जो वापस आते हैं। तो 3 से 4% भी नहीं, 10% भी पूरा नहीं बनता। तो जब मेटा पे आप लोग काम करेंगे, आपका रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हम्म। 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 हाँ, ऐसे मैं यही बात कर रहा हूँ, आप लोग अब जिस लेवल पे है ना, पहली बात तो आपको यूट्यूब से ऐसी नॉलेज इतनी अच्छी मिलती नहीं है। मिलती भी है तो इस तरह की आपको नहीं मिलेगी। कोई भी आपको कंपेन स्केल करने का कभी भी कोई रूल्स के थ्रू नहीं बताएगा। हर बंदा करता है, लोग क्या करते हैं, एडिट का बटन दबाते हैं, बजट इंक्रीज कर देते हैं। आप लोग करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कोई आपकी कंपेन चल रही होगी ना, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, एडिट करके जब भी आप उसका बजट इंक्रीज करेंगे, हमेशा आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट भी ज्यादा हो जाएगी, आपकी सेल्स भी कम हो जाएंगी, आपकी बजट की स्पेंडिंग भी ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको कंपेन के अंदर रूल्स का बताया था ना, फ्रेगमेंटेशन आती है, ऑडियंस ओवरलैप हो जाती है। जब आप रूल्स के थ्रू उस चीज को ओवरकम करते हैं, तो उसके बाद आपके रिजल्ट जो है ना वो बहुत अच्छे आते हैं। अ, जब आपकी कंपेन्स अच्छा परफॉर्म करेंगी ना, उसके बाद फेसबुक आपको खुद भी बताना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आप इन दोनों कैंपेन्स में डिफरेंस देखें ना, इस कैंपेन में 32 सेल्स आ चुकी हैं और कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या आ रहा है, 142। और ऊपर वाली भी सेम कंपेन है, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, ठीक है। लाइक जो इंटरेस्ट नीचे वाली कंपेन में है वही इस ऊपर वाली कंपेन में भी है। लेकिन उसकी सेल कॉस्ट पर रिजल्ट जा रहा है 426 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको मैंने अपने हाथों से एडिट का बटन दबा के इसके ऊपर मैंने वो सारा किया था, बजट इसका इंक्रीज किया था। तो इस वजह से इसका देखें कॉस्ट पर रिजल्ट कहाँ पे चला गया, वरना ये भी 200 के राउंड अबाउट जो है आपको कॉस्ट पड़ रही थी इसकी। और ये जो 142 है ना, अंडर 200, ये बहुत अच्छा आपका कंपेन रिजल्ट है। और ये आपको स्टैट्स दिख रहे हैं सिर्फ इन 2 दिनों के, 1 फेब से 3 फेब तक। जो है आपको 40 ऑर्डर्स के राउंड अबाउट आपके आ चुके हैं। ये 40 ऑर्डर्स वो हैं जो आपको एड्स मैनेजर के थ्रू आए हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादातर ऑर्डर्स आपके व्हाट्सएप पे आते होते हैं। लोगों को ऑर्डर नहीं करना आ रहा होता, लोग आपको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मेरा ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप उनको एड्रेस वगैरह उनका नोट करते हैं और अपनी वेबसाइट से खुद ही जाके प्लेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपको वो चीज़ नहीं दिखा रहा। जब आपकी कंपेन्स अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो फेसबुक आपको खुद से बताता है कि आपकी कंपेन एक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, पीछे तक तो नजर नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि वन हाई परफॉर्मिंग एड सेट, ठीक है। इसका मतलब कि आपका एक एड सेट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, और वो वही एड सेट है जिसपे 142 कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी फेसबुक आपको बता रहा है कि आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है ना, वो 27% लोगों से कम है, ठीक है। और ये ऑथेंटिक बताता है, ये बता रहा है कि सिमिलर जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको कॉस्ट पर रिजल्ट 289 रुपीज पे आ रहा है। और इस कंपेन पे जो मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है वो एवरेज 209 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जब अभी आप स्टार्टिंग में अपने एड्स वगैरह रन करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे स्टैट्स शो हो रहे हैं ना, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये रीच, इंप्रेशन, रोज, फ्रीक्वेंसी, क्लिक्स वगैरह, ये आपको पहले 15 दिन तो नहीं शो होने वाले कम से कम, क्योंकि फेसबुक के पास इतना डाटा ही नहीं होगा कि वो आपको ये सारी चीजें दिखाए।
ठीक है। तो आपने ये देख के परेशान नहीं होना कि मेरे कोई क्लिक्स नहीं आ रहे, मुझे कोई स्टैट शो नहीं हो रहे, ये होंगे आपको 15 दिन के बाद। यहाँ पे ये देखे नजर आ रहा है हाई परफॉर्मिंग। अच्छा ये देखिएगा, हम जब लोकल लाइक ऑडियंस करते हैं ना, उसमें हम इसलिए करते हैं कि जो लोग चेकआउट तक गए और चेकआउट के बाद वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिनेरियो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेकआउट तक 53 लोग पहुंचे थे जिन्होंने डायरेक्ट बाय नाउ का बटन दबाया था, और ऐड टू कार्ट सिर्फ 41 पीपल ने किया था। जब आपको कोई ऐसा सीन होगा, और तब जब आपने रिटारगेटिंग करनी है, उसके लिए आप चेकआउट के लिए बनाएंगे अपनी नहीं नहीं, ऑडियंस। मैं काम कर रहा और ये जो CTR है, ये मैंने आपको बताया था 2 से आपका ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब ये 3.7 हूँ। 3.5 ये बहुत अच्छा है। अगर यहाँ कहीं पे UTR आ रहा हो, ये रहा, जब आपका CTR अच्छा होता है तो आपका UTR ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो रहा होता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका CTR+2 होता है, लेकिन आपका UTR 1 पॉइंट समथिंग की लाइन में होता है। तो UTR भी अगर इतना अच्छा है, तो इसका मतलब है कि, और कॉस्ट पर पेज इंगेजमेंट, 1 रुपए में एक बंदा जो है मेरे पेज के ऊपर ना आ रहा है, और ये बहुत सस्ती है, ये 10-15 रुपए लोगों को कम से कम आ रहा होता है। ठीक है। अभी इंटर्नशिप में कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने पेड इंटर्नशिप ज्वाइन की है, जिन्होंने यहाँ से कोर्स वगैरह नहीं किया था, लोकल मार्केट में टिकटॉक के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ था। और उनका कोर्स पर परचेज इंगेजमेंट जब वो यहाँ आए इंस्टीट्यूट के अंदर मेटा के ऊपर, उनका 50 to 60 रुपीज़ आ रहा था। देन सिर्फ 1 हफ्ते के बाद उनका कोस्ट पर पेज इंगेजमेंट जो है वो 8 to 9 रुपीज़ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये सारी आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आप लगाते हैं, तो आपकी सारे जो कॉस्ट वगैरह ना वो कम हो जाती है। अच्छे 3 दिन में 8,000 की स्पेंडिंग है। और इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब एक अकाउंट रन हो जाता है उसके बाद उसके स्टेट्स कैसे होते हैं। और ये अकाउंट कोई पुराना अकाउंट नहीं है। जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, 13 तारीख को आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, और ये अकाउंट की जो वर्किंग है ना, 13 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, 13 जन को स्टार्ट हुआ है। और ये अकाउंट जो चलना स्टार्ट हुआ है, ये कोई 22 दिसंबर से चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा ये देख लें कि जब से आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है अभी तक मेटा में कितनी स्पेंडिंग हो चुकी है सिर्फ एड्स के ऊपर, 51,000 की। ठीक है। तो ये तभी स्टेट्स हैं जब आपका अकाउंट चल जाएगा, जब कोई आपकी प्रोडक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जब हम आपको कहते होते हैं कि आप लोकल में 50,000 से भी स्टार्टअप ले सकते हैं, उसमें ये है कि आप डेली का 1,000 का बजट दे रहे होते हैं अपनी कंपेन्स को। अभी जो इसको बजट जा रहा है मेरे ख्याल से 3,000 पर डे के हिसाब से जा रहा है इस कंपेन को, एक ही प्रोडक्ट पे 3 एड सेट। देखें, 2 कंपेन्स मैंने बनाई हुई हैं, यही कर दो। ठीक है। अगर मैं इसमें और सेल्स जनरेट करना चाहूँ ना, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं इनके दोनों के बजट जो है ज्यादा करना स्टार्ट कर दूं। मैं और एक काम करूंगा कि मैं एक नई कंपनी इसकी बना लूंगा। अभी भी अगर मैं चाहूँ ना कि मुझे अपनी सेल्स जो है आज ही जो है 2 से 3 दिनों में लाख पे लेके जानी है, अभी एवरेज सेल मेरे ख्याल से एक दिन 65,000 पे गई थी जब मैंने वर्किंग की थी। आजकल जो एवरेज सेल आ रही है वो 40,000 के राउंड अबाउट आती है पर डे। अभी अगर मैं चाहूँ कि मैं विद इन 3 डेज इसको लैख पे ले जाऊँ, तो मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा, उसको बजट दूंगा और उस पर स्ट्रेटेजीज लगा दूंगा, भेज और ये देंगे। सीधी 1 लाख पे स्केल कर जाएगी। मेरे पैसे हैं, क्या है आपको? हाँ हाँ, रखे हैं ये मेरी पैसे हैं, इधर दें। रखें इनको। हाँ, अहमद ये अपना ले माइक जाए ऑन ऑफ कर मैं। दें। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट हंटिंग आपकी बेसिकली क्या होती है, किस तरह करते हैं, किसने की है इससे पहले प्रोडक्ट हंटिंग? सबसे पहले ये बताएं, मुझे मैसेज करके कौन कह रहा था कि सर प्रोडक्ट हंटिंग मुझे समझ नहीं आ रही। ये ऐसे ही मैं वैसे ही बता रहा हूँ, चले कोई जो भी है वो अपना नाम ना बताए, मुझे भी नहीं पता कौन है। स्टूडेंट्स की पहले फैसल को मैसेज किए, वो लाहौर था, वो मुझे कहता है कि यार हमजा आपने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करवाई है, आपके स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, मुझे मैसेज करते जा रहे हैं। फिर मुझे मैसेज आता है कि कल कॉल्स आ रही हैं सर, मुझे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं समझ आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है क्या करना है। हमारा अभी तक सेशन ही नहीं हुआ प्रोडक्ट हंटिंग का। तो अच्छा चलें, सबसे पहले हम दराज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ना कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें हम प्रोडक्ट अपनी हंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी हम प्रोडक्ट को हंट करेंगे, वो उसकी कॉस्ट अगर दराज के ऊपर कम से कम भी 600-700 से कम तो नहीं होनी चाहिए। 600, 700, 800 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो 700-800 की दराज पे बिक्री होगी, तभी हम 2,000 की अपनी वेबसाइट पे बेच पाएंगे।
अब जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट 700 800 की हमें दराज पे मिली है हम वेबसाइट पे वो 2000 की बेच लें। उसके लिए प्रोडक्ट का बहुत अच्छा होना जरूरी है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए कि वो प्रोडक्ट इजीली आपके मार्केट में हर स्टोर पे अवेलेबल ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ हर जगह मिल रही है आपको, तो आप अपनी वेबसाइट पे कैसे बेचेंगे? वो तो इजी टू एक्सेस है। ऑनलाइन आपको वही चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, ढूंढने से मिलती हैं आपको लोकल मार्केट के अंदर ना, या कुछ चीज़ें लोकल मार्केट में होती नहीं है। प्रोडक्ट में कोई वाव फैक्टर होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, दो ही चीज़ें हैं। और तीसरा, उसमें कंपटीशन कम होना चाहिए। कंपटीशन ज़्यादा होगा, आपस में सेल करेंगे, आप कंपटीशन में आएंगे, आपको कॉस्ट पर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी पीछे बचत नहीं होगी। जो अपने 500 600 कमाना है वही आपका 200 300 पे आ जाएगा। 200 300 पे अगर आप दिन के 20 30 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसका फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप रोज का 500 600 पर प्रोडक्ट में से कॉस्ट निकालें और दिन के 10 ऑर्डर प्लेस कर लें। ठीक है। आपने दराज से कितनी परचेजिंग की है आज तक? कभी भी नहीं की, ऑनलाइन की है। लेकिन फिर भी मैं खुद पर्सनली यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं दराज से कोई बंदा इतनी परचेजिंग नहीं करता। ऐसा ही है, पर ऐसा होता नहीं है। देखें, दराज से हमने चीज को हंट करना है। अब जो लोग दराज, हम वो चीज बेच रहे हैं, हम उस चीज का एड्स लाएंगे जिसका ऑडियंस को नहीं पता पहले से बेसिकली। ठीक है, उसके सामने नई चीज एड्स के थ्रू जाएगी, वो देखेगा, उसी टाइम अट्रैक्ट होकर वो परचेज कर लेगा। किसी के भी पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छे बहुत कम लोग हैं ना, 10 में से एक आधा बंदा, एक या दो लोग होंगे, वो कहेंगे अच्छा ये चीज़ है, चलो मैं जाके दराज पे देख लेता हूँ शायद सस्ती मिल जाए। वरना लोग क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट खरीद लेते हैं। मैं भी शायद, मेरे सालों के साल गुजर जाते हैं, मैं तो कभी दराज की तरफ नहीं जाता। वो अलग बात है कि आपको यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि यहाँ के जो सप्लायर्स बैठे होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनको आप compete नहीं कर सकते दराज के अंदर। और दराज के अंदर वैसे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रोडक्ट्स तो मिल ही जाती हैं। फोर्स फोर्स में आपको भी एक चीज दिखाता हूँ, सोलर लैंप का मैंने आपको बताया था। सोलर लैंप में दराज में 2 3 वेरिएशंस आए हुए हैं, वेरिएंट्स आए हुए हैं, ये वाला। अ, अब ये दराज पे ना 785 का सेल आउट कर रहा है बंदा। अच्छा, ये एक पीस को 785 का सेल आउट कर रहा है। कल यहाँ स्टूडेंट्स बैठे थे तो उन्होंने भी दिखाया था कि एक सेलर दराज पे बैठा हुआ है, सेम लैंप जिसके अंदर ये 3 to 4 लाइट्स हैं, वो दराज के अंदर 840 में इसके 2 पीसीस सेल आउट कर रहा था। अब जब हमने अपने सप्लायर्स वगैरह से पता किया तो वो पर पीस हमें 685 का प्राइस बता रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप दराज को बिल्कुल भी compete नहीं कर सकते, उनके सेलर्स के पास इतनी सस्ती चीजें होती हैं। लेकिन अब जिस तरह अगर ये चीज यहाँ पे 785 की बेच रहे हैं ना, मैं आपको 100% श्योर होगी कह सकता हूँ कि ये चीज आप 2000 की बेचेंगे अपने स्टोर पे, आपकी बिकेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक पिक्चर लगी है, मुझे भी इससे पहले इसका आइडिया नहीं था। मैं कल को इसका ऐड देखूंगा, मुझे पता चलेगा और सोलर से लगने चलने वाली कोई लाइट्स आई हैं, तभी मैं उसको परचेज करूंगा ऑन द स्पॉट। मुझे तो नहीं पता ये दराज पे है या नहीं है। तो ये ऐसे सिनेरियोज होते हैं। तो अभी तो एक ये प्रोडक्ट है जो आप चला सकते हैं और ये अच्छी चल रही है मार्केट में। ठीक है, अब वैसे हम दराज से कुछ हंटिंग वगैरह कर लेते हैं। सोर्सिंग मैंने आपको बताया कि दराज पे एक और सेलर बैठा है जो 840 की 2 सेल आउट कर रहा है, आपको 420 का एक पीस पड़ रहा है। उससे सस्ती आपको सोर्सिंग नहीं मिलने वाली फिलहाल पाकिस्तान में, आप उसी से खरीद के आगे बेच लो। बिल्कुल। वो तो अब रिव्यूज वगैरह देखेंगे उसके। ये चीज़ भी अभी नई नहीं आई है, बहुत ज़्यादा बिकी नहीं है मार्केट में। अच्छा, यहाँ स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, किसी को कोई भी प्रोडक्ट समझ आए तो मुझे बताइएगा, हम उस पर रुक के उसके स्टैट्स वगैरह देखेंगे या खुद से एनालाइज करेंगे उसे। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात है कि ये चीज़ भी बिकी है ऑनलाइन, हालांकि ये जूस निकालने वाला क्या है, ये हर जगह मिल जाता है आपको, लेकिन ये भी लोगों ने बेचा है। सर ये ग्लव्स कैसी है? ये ग्लव्स, जी सर। इसकी कॉस्ट देखें क्या है। हम्म, ठीक है सर। इसको आप कितने का बेच लेंगे? नहीं बेच सकते आप, आपने एड स्पेंडिंग भी करनी है, आपने उसके बाद अपने डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करने हैं। ओके सर सर। अच्छा, आप एयरबड्स इस तरह के नहीं बेच सकते। ये लाइक हर दूसरा तीसरा बंदा इस तरह की चीज बेच रहा है, और इसकी इतनी कॉपीज आ चुकी हैं कि आपके मार्केट में 1200 के भी मिलेंगे। तो जब आप इस तरह की चीज में जाएंगे तो आपकी सेल्स नहीं होने वाली, इस पे आएंगी बहुत कम सेल्स आएंगी, फिर लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि वो सेलर तो इतने की बेच रहा है, अब उन्हें क्वालिटी का पीछे नहीं पता।
और हमारी मैम क्वालिटी इतनी देखती भी नहीं है, वो समझती है कि ये हमें चूना लगा रहा है, दूसरे वाला ठीक दे रहा है। अच्छा, एक ये है मिनी टरबाइन वॉशिंग मशीन। अब देखें, बाकी सब चीज़ें तो लुक अलाइक ही है ना, ये लाइक आपको मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं। अब ये चीज़ आपको हर स्टोर से नहीं मिल सकती। ये क्या है बेसिकली कि कपड़े धोने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। आपकी बाल्टी कहते हैं जिसमें आप पानी वगैरह डालते हैं, उसके अंदर आप इसे रख दें और ये इलेक्ट्रिक बिजली से चलता है, और ये आपकी बाल्टी को वॉशिंग मशीन बना देगा। हर कोई बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है, ये मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन देखें कि ये नई चीज़ आई थी मार्केट में। तो बात यह है, चीज जैसी भी है, मैं प्रोडक्ट की भी क्वालिटी पे बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे दराज के पेज पे जो एक नई चीज थी ना मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, वो ये वाली थी। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। हॉस्टलाइज बॉयज होते हैं, ठीक है, उनके पास नहीं इतने पैसे होते परचेज कर लें पूरी पूरी वॉशिंग मशीन, नहीं उनसे हाथों से धोए जाते। तो वो फिर इस तरह की चीजों की तरफ जाते हैं और परचेज करते हैं। बिकी मार्केट में बहुत है, वो अलग बात है, रिव्यूज जैसे भी थे, लेकिन एक चीज जब आती है तो बिकती बहुत ज्यादा है इस तरह की, जब भी कोई नई चीज आपको आएगी। तो आपने इस तरह की ही कोई यूनिक चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो, या नई नई बिल्कुल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई हो। उसके अलावा अब देखें, मैं बार बार स्क्रॉल डाउन करूंगा, मुझे लुक लाइक सेम आइटम्स दिखाएगा इसका। और क्या तरीका है कि आप यहाँ पे इस तरह की दो तीन सिंबल्स वगैरह ऐड करके सर्च करें, उसके बाद ये आपको ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो आपको पहले से पेज पे नहीं दिखा रहा था। ठीक है, फिर ये आपको नई प्रोडक्ट्स ला के दिखाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिकी थी। अब दराज पे 184 की सेल आउट हो रही है, आज भी ये स्टोर्स के ऊपर 1500 से 2000 के बीच में बिक रही है। और उसके बाद ये वॉच देख लें, इसका वायरलेस चार्जर ही 500 का नहीं आता, ये पूरी वॉच वायरलेस चार्जर के साथ जो है। अच्छा, ये सिर्फ यूएसबी केबल है इसकी। ये भी चीज़ चल रही है ऑनलाइन, वेट करने वाली। और आपने इस तरह की आइटम्स के ऊपर नहीं जाना बिल्कुल भी। इसकी वजह क्या है ना जाने की? पैकिंग, इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको शिपिंग ही बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। आपने हमेशा कोशिश करनी है प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन उसका साइज जितना स्मॉल हो उतनी वो ज़्यादा अच्छी है। हाँ, मार्केट में इसलिए मिल भी जाएगा इसमें। बहुत ज़्यादा ना वेरिएशंस आते हैं। जो होम एंड किचन की आइटम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं इंटरनेशनली। अगर आप अमेजोन पे किसी बंदे से पूछ लेना किस कैटेगरी पे काम करो, सबसे ज़्यादा जो आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी अमेजोन के ऊपर भी या शॉपिफाई के ऊपर भी, वो होम एंड किचन की कैटेगरी है। ठीक है, इसमें जितनी आप ज़्यादा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, आज आप लेंगे 3 महीने बाद आप दोबारा परचेज करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। इन ईयरबड्स का होता है आपको, वो लाइक हो जाते हैं, अलग अलग पीसेस हो जाते हैं उनके। अच्छा, इन ईयरबड्स में कुछ खास नहीं है, बस ये मार्केट में नहीं इंट्रोड्यूस हुए थे कि इनमें ये ट्रांसपेरेंट थे। आपको पता है शॉपिफाई पे लोगों ने कितने के बेचे हैं, सब ने मिला के कितने की सेल की है इसकी? नहीं, मैं सेल के बाद प्राइस जो एक हैंडसम अमाउंट बनी हूँ, तकरीबन शॉपिफाई पे ये ईयरबड्स 7 करोड़ के बिके हैं। ठीक है, 7 करोड़ के अगर अवाम ने ये बेचे हैं, तो हमारे आप जैसे सेलर थे, कितने सेलर्स होंगे जिसको बेच रहे होंगे? 40 50 60, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। 40 50 सेलर्स ने मिलकर उसको 7 करोड़ से प्लस की इसकी सेल की है। और अब ये मार्केट में इसके डुप्लीकेट वेरिएंट्स आना स्टार्ट हो गए, वरना अभी भी अच्छे 2500 से कम नहीं मिलते। उसके बाद ये ट्रिमर बहुत ज़्यादा बिका था। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे कोई भी अच्छी चीज़ अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही जो आपको मैं कहूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसे कल आप जाके ना सेल आउट करना स्टार्ट करें। जब इस तरह का सीन है तो फिर आप कैटेगरी वाइज जा सकते हैं। कैटेगरी वाइज जाएंगे और फिर आप फिल्टर्स लगा सकते हैं इसके ऊपर। मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ।
अच्छा, ये बच्चों के लिए खिलौना ये बहुत ज़्यादा बिका था, हाथ से लिखने वाला। ये अभी 350 का सेल आउट हो रहा है, वैसे मार्केट में जो बिका 1700-1800 का बिकता रहा है, और ये उस टाइम सोर्स होता था 500 का। अभी तो इतने का ही मिल रहा है ना, पहले 1500-1800 का बिकता रहा है। हाँ। उसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स हैं इस टाइम भी ऑनलाइन ये वाली रिंग्स बेच रहे हैं बहुत ज़्यादा। यार इस तो दराज साइड पे फिल्टर्स ही नहीं दे रहा आपने। अच्छा, अभी इसके साइड पे अगर आप फिल्टर्स देखें ना, तो आपने जब इसको फिल्टर्स लगा के कोई भी चीज़ सर्च करनी है, उसमें आप करेंगे कम से कम जो सेलर की रेटिंग है ना, वो 4.5 स्टार्स होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, एक तो उसके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, और उसके बाद आप प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कम से कम प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना वो 800 होनी चाहिए। मैक्सिमम आप इसे करते हैं 2000। जी, यहाँ इस कैटेगरी में सारी चीज़ें ही बहुत सस्ती लगी हुई हैं। आप लोगों को इनमें से कुछ समझ आ रहा है बेचने के लिए अपने? कॉस्मेटिक्स तो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। रिटर्न रेशियो भी बहुत कम है कॉस्मेटिक्स से। मैंने उस दिन आपको बताया था कि फीमेल जब परचेज करती हैं वो मोस्टली अपने पास से तो पे नहीं करती, तो इसमें रिटर्न रेशियो आपकी बहुत कम होती है। अच्छा, आजकल मार्केट में ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ बिक रही है, अगर आप देखें, आपने इसको टिकटॉक के ऊपर भी देखा होगा। ये बेसिकली हेयर ट्रिमर टाइप की चीज़ है, इसके अंदर ये सारा कुछ होता है। और ऑनलाइन ये बिक रही है तकरीबन 2200 के राउंड अबाउट। और दराज से आपको 949 की मिल रही है, आप किस फ्लायर से पता करेंगे वहां से आपको 500 से 600 की कॉस्ट करेगी। ठीक है, तो लेकिन इस तरह की चीज़ों में जो सबसे बड़ा मसला आता है, आपके पास क्रिएटिव नहीं होते। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी हैं, सब कुछ आपका अच्छा है, आपकी कॉस्टिंग अच्छी है, आपने टारगेटिंग रेलिवेंट ऑडियंस है आपकी, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, आपको सेल्स नहीं आने वाली अच्छी। तो उसका बेहतर यह है कि आप क्रिएटिव किसी किसी को हायर कर लें, उनसे बनवा लें। ठीक है, कुछ लोग 5000 लेके बना लेते हैं, कुछ लोग 50,000 देके बनवा लेते हैं। 50,000 आप उसी चीज़ पे लगाएंगे जो आप मार्केट में चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं नहीं। अब हमारी कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं दुबई से, तो हम क्या करेंगे, हम जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं उनको रीच आउट करेंगे, उनसे उसके रिव्यूज वगैरह लेंगे। हमने तकरीबन 5 लाख रुपया मार्केटिंग का अलग से करके रख भी लिया है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो ये जब आप अपनी चीज़ों को स्केल करेंगे, आपको 5-6 महीने बाद जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपने ऐसे ही करने के इन्फ्लुएंसर्स, जब आपने एक वीडियो बनवा ली, उससे आपको सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आएंगे वो ऑर्गेनिक आएंगे। और यानी के बाद फिर जब आप अपनी मार्केटिंग करेंगे तो उस पर भी आपको सेल्स बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, बेशक कोर्स जैसे ही खत्म हो आप उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सोर्सिंग उसकी अभी तक नहीं मिली, सोर्सिंग आप उसकी ढूंढ लेंगे। वो है मोशन सेंसर लाइट। 1000 की दराज वाले बेच रहे हैं, रेटिंग्स आप इसकी देख लें, आप इसके स्टार्स देख लें, सब कुछ अच्छा है। और मार्केट में 2200 के राउंड अबाउट ये चीज़ बिक रही है इस टाइम पे, अभी बिकना ही स्टार्ट होनी है। आप चाहें तो आराम से इसको अगले 3 महीने बेच सकते हैं। ठीक है, मोशन सेंसर लाइट है ये। वर्किंग इसकी क्या है, किसी को पता है? जी, बेसिकली अगर इसकी वीडियो मिल जाए ना कोई।
अच्छा, ये ऐसे है फॉर सपोज कि आपने इसको कहीं पे किसी कैबिनेट के अंदर लगा दिया, ये डबल टेप से लग जाती है, ठीक है, आपने कैबिनेट के अंदर इसे लगा दिया, आप जैसे कैबिनेट की ओपन करेंगे उसका विंडो वगैरह, आप जैसे वो डिटेक्ट करेगा आपको और इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे आप दरवाजा बंद करेंगे उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे ये ऑफ हो जाएगी। हाँ, जैसे फ्रिज का होता है, लेकिन उसके अंदर बटन लगा होता है ना, इसके अंदर सेंसर है, ये खुद से डिटेक्ट करके खुद से इसको ऑफ कर देगा। तो ये चीज अभी मार्केट में बिकने वाली है, अब ये नई चीज है। एडवांटेज है इसका कि इसकी आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, इसके अंदर सेल्स वगैरह होंगे वो आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज अब आपकी बहुत ज्यादा बिकने वाली है। 5-6 लोग बेच रहे हैं ना, और अभी सिर्फ 5-6 ही बेच रहे हैं, अभी इसको 50 लोगों ने बेचना है, और मेरे ख्याल से 40-50 तो यहाँ के बेचेंगे, अगर सबके अकाउंट्स बन गए और कुछ ने फील्ड ना छोड़ी तो। अच्छा, इसी को स्क्रॉल डाउन। अच्छा, आपने ये चीजें चेक करनी है कि सेलर की रेटिंग कैसी है, उसके स्टार्स कंप्लीट हैं, लोगों के रिव्यूज कैसे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं तो ही आपने उसे चीज परचेज करनी है। इसकी डिलीवरी कॉस्ट हम देख लेते हैं। फ्री डिलीवरी है इसकी, लेकिन डिलीवरी टाइम इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका यही मतलब है कि इसका डिलीवरी टाइम ज्यादा है कि शिप फ्रॉम ओवरसीज, ये बंदा डायरेक्ट चाइना से आपको यहाँ पे भेजेगा। अगर ये दराज पे 1001 रुपए की बेच रहा है तो चाइना से इसको ये 60-70 रुपए से ज्यादा की नहीं पड़ने वाली। चाइना से ही सिनेरियो होता है। ये दूसरी आइटम आ गई है। ये दो चीजें हैं जो इस टाइम मार्केट में ना रैंक करने वाली हैं, एक राउंड लाइट है और ये स्ट्रिप लाइट है, ठीक है। ये भी सेम मोशन लाइट है, ये इस तरह आप डबल टैप से इसको अटैच कर देंगे, जैसे ही वो दिखाना चाह रहा है कि उसने ग्लास स्क्रीन की तरफ किया है, थोड़ा सा पास लाया और वो लाइट उसी ऑन हो चुकी है। एक तो ये सिनेरियो हो गया प्रोडक्ट हंटिंग का, कि आपने दराज में जाना है और 2-2 3-3 घंटे आपने दिन में लगाने हैं, चीजों को सर्च करते रहेंगे, जो भी चीज आपको लगेगी। ऐसी चीज पे कभी नहीं जाना जो 300-400 की बिक्री है दराज पे, उसको आप चाह के भी ज्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि इसमें कोई वाव एलिमेंट होगा ही नहीं, उसमें कोई यूनिक चीज नहीं होने वाली। अब अगर ये चीज 800-900 की यहाँ पे बिक्री है तो आप हंसते हुए इसको 2000 की मार्केट में बेचेंगे अपनी क्रिएटिव के साथ, और ये बिकेगी मार्केट में, ठीक है। कोई भी 500-700-800 ऊपर करके अपने लगा देनी होती है। कंपेयर प्राइस ऐसे ही होता है, बस अपने अपनी तरफ से रैंडम लगानी होती है। इसकी भी रेटिंग ठीक है, 4.5 है, और ये लोगों ने रिव्यूज भी दिए हुए हैं। कुछ रिव्यूज दराज वाले खुद भी ऐड कर लेते हैं, और कुछ जो हैं कस्टमर्स भी देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको राउंड राउंड लाइट दिखाई थी ना, इसमें दो वेरिएशंस आती हैं। एक तो वो है कि जो ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू ऑन हो जाती है, एक ये पुश वाली है, इसमें जब आप इसे टैप करेंगे उसके बाद ही ये जाके ऑन होगा। तो ये टैप करने से ऑन हो रही है, इसके कंपैरेटिवली जो ज्यादा बिकने वाली है वो आपकी वही है जो सेंसर वाली है, ठीक है। अगर आप इसको देखें दराज पे तो ये बंदा पैक ऑफ 3 आपको सिर्फ 598, 600 रुपये में दे रहा है। और इतना, अगर आपने किसी प्रोडक्ट में से सही जूस निकालना है वो तभी निकाल पाएंगे जब आपकी सोर्सिंग अच्छी होगी, या सोर्सिंग आपकी चाइना से होगी। अब अगर ये 598 के 3 बेचे तो देखने से नहीं समझ आता किसी कुछ बच भी रहा है, सेल भी दे रहा है साथ में, सब कुछ दे रहा है, और फिर भी 200 का पर पीस ये दे रहा है। तो इसको ये चाइना से कितने का पड़ा होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब आज प्रोडक्ट देख लिए, कल तो ऐड नहीं फिर उसका चलेगा ना, वो फिर आपने पहले से ही प्लानिंग करनी होती है कि मैंने 3 महीने बाद एक नई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है। उसकी प्लानिंग आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने 15 दिन लगाए, प्रोडक्ट हंट किया, गोल आपका 3 मंथ्स का है, ठीक है। 15 दिन आपने हंटिंग में लगा दिए, फिर आप उसके सप्लायर से बात करते हैं, डिफरेंट सप्लायर को रीच आउट करते हैं, महीना आपका गुजर जाता है, महीने बाद आप उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं, विद इन 40 to 45 डेज आपकी शिपमेंट आ जाती है, 3 मंथ्स का आपका टारगेट अचीव हो जाता है। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अपने 3 मंथ्स का गोल रखते हैं। अभी आप लोगों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज आने वाला है ना, आप लोगों ने आज का नहीं देखना अपना, आप लोगों ने देखना है कि आगे ईद आ रही है। ईद आ रही है और रमजान का टाइम आ रहा है, रमजान में आपकी सेल सबसे ज्यादा पीक पे होती हैं, ठीक है। रमजान में सर्दियों में और जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं, ये वो टाइम होता है, नया नया सीजन होता है, बेसिकली हमारा काम ही सीजन वाला है, सीजन ही लगता है आपका। और कोई एक आधी अच्छी ऐसी अच्छी प्रोडक्ट होती है जो ऑल ओवर द सीजन चलती रहती है, ठीक है, ब्यूटी आइटम्स ऑल ओवर द सीजन चलती हैं। लेकिन जैसे ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, उस हिसाब से आपने अपनी जो वर्किंग है ना वो आज से स्टार्ट कर देनी, कि मैं रमजान में किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करूंगा जिन्होंने अपनी ईद की शॉपिंग वगैरह करनी है। तो इस तरह की अपनी चीजों को आप देखना है।
अच्छा, एक तो ये सिनेरियो हो गया कि हम दराज पे जाके किस तरह हंटिंग करते हैं। दूसरा सिनेरियो है कि मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का। जो भी बंदा ऑनलाइन चीज बेच रहा है, या उसने शॉपिफाई पे लगाई हुई है या उसने वर्डप्रेस पे लगाई हुई है। लोग शॉपिफाई के पैसों से बचने के लिए वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लेते हैं। वो भी अच्छा 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 सीन है। वो भी वहां पे आपको मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते, जैसा शॉपिफाई आपसे हर मंथ $29 चार्ज करेगा। वर्डप्रेस का ये है कि आपको उसकी होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। वो साल का आपको मेरे ख्याल से $25 देना पड़ता है। बात तो वही नहीं है, यहाँ आपको हर महीने $29 देने हैं, वहाँ आपको साल बाद $25 देने हैं। लेकिन जो शॉपिफाई का डैशबोर्ड आपको, अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सीखना अपनों के लिए अब उतना मुश्किल नहीं रहा। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको सिखाता तो शायद ये कोर्स ज़्यादा बड़ा हो जाता। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको वर्डप्रेस का भी एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ। वर्डप्रेस की आप में से किसको वेबसाइट बनाना आती है? जी। किसको? कितने के प्रोजेक्ट लेते हो? जी। तो आप क्यों नहीं लेते? अच्छा, देखना है आपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, या स्किप कर दूँ? अच्छा। हम्म। ये दरअसल मैं ही कल रात को बैठा था एक वेबसाइट बनाने वर्डप्रेस की। हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अमेजोन का काम कर रहे हैं, उनको दरअसल एक वेबसाइट चाहिए थी और अर्जेंट चाहिए थी। बहुत देर कर दी सर आपने आने में।